हेलो प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आज क्लास 12 का डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं और इसमें जो भी बेसिक है उस सबको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितने भी इसमें डाउट आने का चांसेस रहती है सबको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए क्योंकि आज पहला क्लास है तो शुरुआत से शुरू करेंगे हम लोग, मतलब बेसिक एकदम बउआ सबको भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कुछ पहले स्टार्टिंग में मीनिंग जानते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है अपने पास होता है तोड़ना। ओके, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। देखिए तो होता क्या है कि आप क्लास में ही पढ़े होंगे, कई जगह भी आप देखे होंगे वीडियो, सब जगह एक ही बात बताया जाता है क्योंकि जो उसका कॉन्सेप्ट है वही होगा, बस समझने का लेवल अलग अलग होता है बच्चों को, जिसकी वजह से क्या होता है कोई जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा देरी समझ में आता है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिनका लेवल डाउन है उनको भी समझ में आ जाए मुद्दा, उस तरह का हम लोग कोशिश करेंगे डील करने का। देखिए इसका आप जाइएगा डिटेल में तो बहुत सारी कहानी है इसकी, हाँ, मगर हमको अभी फोकस करना है एग्जाम 2027 पे। ओके, और आपके अच्छे नंबर उठ जाए उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग, मतलब कम समय में ज्यादा हमारा जो सफल वाला फल मिल जाए वो वाला काम करेंगे हम लोग। इसका एक मशीन है, एक तरह समझिए डिफरेंशिएशन करने का एक मशीन होता है। जैसे गेहूं पिसवाते हैं तो आटा बन जाता है, तो एक मशीन में डालते हैं तब बनता है आटा। वैसे ही अपने पास तोड़ना हो किसी भी चीज को छोटे टुकड़े में तो एक मशीन रखा गया है और उस मशीन को हम कहते हैं डी बट्टे में dx। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसको तोड़ना होता है हम वहां रखते हैं इसको हम लोग। ओके, जैसे मान लीजिए y को तोड़ना है तो हमारा क्या हो गया dy बट्टे dx। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका होता है सबका अलग अलग, ठीक ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब जिसका करना है वो यहां, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो यहां। ओके, इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम यही बात इस तरह से लिख दें dA बट्टे में dB, तो क्या पढ़ाएगा आप समझ गए होंगे आप। डिफरेंशिएट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू जो नीचे में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बाकी जो कुछ भी लिखा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इतना सारा बात जो हम लिख रहे हैं ये मशीन हुआ, मतलब आटा चक्की हुआ, और इसमें जो हम ये डाल रहे हैं ये हमारा गेहूं हुआ। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारा आटा चक्की हो गया, ये गेहूं हो गया, आई जो रिजल्ट देगा हमको वो हमारा क्या हो गया आटा हो गया। बस यही काम करना है हमको इस पूरे चैप्टर में। आइए इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है तो शुरुआत करते हैं वहां से हम लोग। देखिए पहला फॉर्मूला को लेकर के काम किया जाता है अपने पास, उसी से पूरा कहानी शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये d बट्टे dx है, जो कुछ भी हम यहाँ रखेंगे उसी का फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि हम पहले रखते हैं कि x के पावर में समथिंग कुछ भी है, मतलब ये हमारा आटा चक्की हुआ, ये हमारा गेहूं हुआ, और जो भी आएगा वो हमारा आटा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा मशीन कार्यक्रम करके देगा इस पर, वो हमारा क्या होता है जो पावर है चला जाएगा पीछू, और जो था उसी के पावर में घट जाएगा। ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला, सीखने का फॉर्मूला। इसको समझना है तो एग्जाम्पल से सबसे बेटर होता है कि किसी को एग्जाम्पल ले लीजिए और आप बेहतर समझ सकते हैं किसी फॉर्मूला को, किसी भी रूल को। चलिए तो हम क्या करते हैं अभी हम लोग कि इस मशीन में रख दिए हम लोग एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा गेहूं हो गया, इस पर काम करेंगे। ये मशीन है हमारा आटा चक्की। चलिए तो इसका काम क्या होगा, जो पावर में है वो चला गया पीछू और ये हमारा पावर फिर घट जाएगा, मतलब क्या हो गया 2
x और 2 में से एक गया 1, एक छुप जाता है तो हमारा आंसर हो गया 2x। तो अगर ये तो हुआ स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना 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 सब लिख रहे हैं, ये लिखे हैं, तब लास्ट में ये लिखें। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहां से यहां पूछ सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अगला देखिए, अगर हम x के पावर में 3/2 लिख दिए तो ये हमारा गेहूं है, इस पर काम होगा। तो जो भी पावर में है गया पीछे और पावर में से क्या होगा घट जाएगा। कितना है 3/2 -1। अब ये 3/2 -1 को कोने में ले आके काम कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कोने में ले आता हूँ, 3/2 -1 एलसीएम हो गया 2, 3 2 एकम 2, कितना आ गया 1/2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है घटाने का, आपके पास ये डेर है 3/2 मतलब ना डेर, डेर में से एक गया आधा मतलब 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया 3/2 x के पावर 1/2। आप अभी स्टार्टिंग के रास्ते पे हैं तो ये भी लिखे हैं तब ये लिखे हैं। जब सीख जाइएगा तो यहां से डायरेक्ट यहां कूद जाइएगा। बेसिकली दिमाग चलाना पड़ता है। अगला देखिए आप, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास x के पावर -2 है, तो जो भी पावर है गया पीछे अब घट जाएगा। तो -2 अब फिर घटा देंगे -1। तो -2 पावर में ई बड़ा बोर्ड मास की तरह काम होगा, सेम साइन तो जुड़ जाएगा, वही साइन लग जाएगा। तो कितना हो गया अपने पास -2 और x के पावर में -3। अभी ये सीख रहे हैं तो ये भी लिखना पड़ रहा है, नहीं तो जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यहां से यहां कूद जाएंगे हम। इसी तरह बिना बीच का स्टेप लिखे हुए फर्क से बताइएगा कितना होगा आंसर। से मेरे लिखने से पहले आप आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर कितना होगा एक बार आप सोच लीजिए। तो कितना हो जाएगा -4 और x के पावर में -4 और -1 तो -5 हो गया, कहानी खत्म। उसी तरह से देखिए आप x के पावर में यहां पे लिख रहे हैं हम 5/2। चलिए तो ये 5/2 गया पीछे और इसमें से एक घटा देंगे हम। जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी ऊपर नीचे है दोनों ऊपर घटा लीजिए। कितना होगा 5 में से 2 गया 3, नीचे में जो है वही लगा दीजिए। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर यहाँ पर 7/2 रहता तो 7 में से 2 गया 5, 5/2 हो जाता अपने पास। 13 अगर मान लीजिए कि 11 रहता तो 13 में से 11 गया 2, 2/11। नीचा वाला सेम टू सेम रहेगा, ऊपर में जो आएगा दोनों को घटा करके आएगा। जैसे कि आप अगला वाला खुद से बोल दीजिए 9/5 है। 3 से कितना होगा आंसर, ये पीछे वो चला जाएगा 9/5 और x के पावर कितना हो जाएगा, नीचे में तो रहबे करेगा 5 और ऊपर में दोनों घटा के ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 4। एक और देख लीजिए, x के पावर हम बोल रहे हैं कि 5/9 है, तो कितना आंसर होगा इसका। जो पावर है गया पीछे, अब क्या करते हैं हम लोग, जो नीचा में है वो लिखावे करेगा 9 और ऊपर में क्या होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 5 में से 9 गया तो -4, यहाँ -4 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप सीख गए। तो ये इस फॉर्मूला पर पहले बच्चा को सिखाया जाता है कैसे कैसे ये टूट रहा है, कैसे कैसे ये बन रहा है अपने पास, मतलब मशीन क्या कर रहा है उसे। अगर आप इतना समझ के आ गया है आपको, तो इसके अलावा क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, 3-4 नियम है जिसको लेकर के आप काम कर सकते हैं। आइए उस नियम को पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूला जानते हैं। ये फार्मूला रटना नहीं है, देख देख के पहले स्टार्टिंग पहला दिन बनाइए, हर फार्मूला पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको सारी फार्मूला याद हो जाएगा। पहला फार्मूला जो अभी लिखे हैं उसी को लिख देते हैं कि x के पावर n है, तो इसका आंसर हो जाएगा n चला गया पीछे फिर पावर घट गया। दूसरा, आपके पास मान लीजिए कि log x है, तो इसका आंसर आता है 1/x। तीसरा, अगर आपके पास ex है, ex से करना है तो ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। ठीक, इसके बाद आपके पास a के पावर x है, ये पहले ज्यों का त्यों रहेगा,
और साथ में लॉग आ जाएगा, और जिस बेस को उठा के ले आएंगे बेस। फिर हमारे पास मान लीजिए कि 1/x है, बेसिकली ये x ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा, और पहला वाला फॉर्मूला में लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाता है। तो डायरेक्ट याद रखेंगे 1/x का -1/x²। फिर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी के 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट रहे, तो उसका आंसर हो जाता है 0। कैरेक्टर खाली x है, ओनली x, तो इसका आंसर होता है 1। अब x में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट लग गया अपने पास, तो अभी क्या क्या जानना है आप बताइए। ये x का जानते थे 1, ये पीछे भाग जाएगा। कांस्टेंट अपने पास चुपचाप से कोई मतलब नहीं रहता है, तुम पीछे भाग गया ये तो बच गया dx/dx। अब इसका पता है आपको होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया k इंटू में 1 मतलब सिर्फ k। क्या मालूम पड़ा कि अगर हमारे पास x चिपका हुआ है किसी कांस्टेंट में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, खाली x भगा दीजिए, खाली जो कांस्टेंट है वही आंसर हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट का एक नियम है, उसको कोई मतलब नहीं है, हाँ चुपचाप बाहर आ जाएगा वो। अब तुम जो करना है करते रहो मशीन से। हाँ, ये हमारा एक बेसिक तरह से काम हुआ। अब आते हैं हम लोग इस पर, एक होता है √x का। बेसिकली ये x⁻1/2 है, आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, एक मुक्का मारेंगे चला गया नीचे और 2 लगा देंगे, ठीक। तो ये हुआ आपका छुटपुन फुटपुन फॉर्मूला सब, जो कि बहुत काम आता है, इसको रटना नहीं है, हर फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना लेंगे, कहानी खत्म। अब आते हैं हम लोग अपने पास इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या होगा डिफरेंशिएशन से। कितने हो गए हैं फॉर्मूला आपके पास, 9। 10 नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ x लेना पड़ेगा। हाँ चलिए पहले हम सब फटाफट लिख देते हैं 6 को, फिर खटाखट आंसर समझा देंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। ये 6 आपको 10वीं क्लास से याद होगी। कॉट पे लिख देते हैं हम लोग। एकदम आराम आराम से काम कीजिएगा, सब कुछ आसान ही है, बस हुलबुल हुलबुल नहीं करना है। कितने सारे बच्चे पढ़ के बैठ गए होंगे, तो समझ लीजिए कि रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हैं, और अभी से लेके अगस्त से लेकर के आप दिसंबर तक पूरा सब कुछ खत्म कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए साइन का डिफरेंस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा cos x, cos का करेंगे तो हो जाता है -sin x, tan का करते हैं तो हो जाता है sec²x, cot का करते हैं तो -cosec²x, sec का करते हैं तो sec x और साथ में आता है tan x, cosec का करते हैं तो cosec x गुना में cot x। अब देखिए एक छोड़ करके एक में माइनस लगा हुआ है ना, कैसे याद रखना है, जिसका नाम सी से शुरू हो रहा है ना, उसके आंसर में लगा हुआ है माइनस। ये दोनों अपने पास 1 डिग्री वाला है, अकेले अकेले वाला आंसर है। ये दोनों अपने पास स्क्वायर स्क्वायर वाला आंसर है, और ये दोनों दो दो वाला आंसर है। तो पेयर में याद रहेगा तो कुल बुलाइएगा नहीं। चलिए तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूला को पहले इकट्ठा बगल में रखना है, सुंदर से लिख करके क्वेश्चन बनाते समय देख देख के बनाना है। 2 से 3 दिन में सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में उतर जाएगा। रट्टा नहीं मानना है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का -sin x, रट्टा नहीं मानना है। आइए ये फॉर्मूला जानने के बाद हम कुछ जानेंगे रूल। पहला होता है अपने पास सेपरेशन रूल, मतलब अलग अलग करके करेंगे हम काम। दूसरा होता है आपके पास चेन रूल। तीसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट रूल।
चौथा होता है डिवीजन या कोसेंट रूल। फिर आगे चलेंगे, हमारा तो और भी होता है अपने पास थोड़ा मोड़ा, पहले ये चार जान जाएंगे तो आप समझिए कि 50% बात आप समझ जाएंगे डिफरेंशिएशन का। फिर आगे आप धीरे धीरे सबको धीरे धीरे समझने के बाद ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले इस चारों को तरीके से पुख्ता रूप से एकदम पूरे इसमें माहिर हो जाना है। आइए पहले सेपरेशन रूल समझते हैं हम लोग। आप उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा साफ साफ। ये ग्रीन कलर का है, चेंज कर दूं क्या मैं? हाँ ठीक है, आप चेंज कर दे तो थोड़ा सा। व्हाइट नजर आएगा क्या आपको? हाँ चलिए, व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक। चलिए, सेपरेशन रूल क्या होता है ध्यान समझेंगे हम लोग। मतलब सेपरेट करना मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि अलग अलग करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हाँ, मान लीजिए दो तीन चीज साथ में दिया हुआ है जोड़ घटाव करके, हाँ, तो उसको हम अलग अलग कर देंगे, प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, फिर अपने पास दे रखा है ई एक्स, फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर। अभी सबको करना है डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि इसको कुछ नहीं दिया होगा नाम, तो हम लेट कर लेंगे, लेट वाई बराबर इतना। अब इधर क्या करेंगे, तो इधर का भी होगा, तो हम इसमें लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाता है हमारे पास dy बाई dx। अब इधर सबका अलग अलग हो जाएगा अपने पास, तो सब में लगा देंगे मशीन हम। कितना हो जाएगा बताइए, d साइन x बट्टे में dx, dx बट्टे में dx और dx स्क्वायर बट्टे में dx। हो गया। अब सबका अलग अलग करना सीखे हैं अभी हम लोग। इसका फॉर्मूला से हो जाएगा cos x, इसका भी फॉर्मूला से हो जाएगा ex, इसका भी फॉर्मूला से हो जाएगा, पावर पीछे गया 2 इंटू में x। हो गया, कहानी खत्म, आंसर। तो हमारा कितना आ गया, dy बाई dx, ये आंसर हो गया हमारा। तो कुछ नहीं है, सेपरेशन रूल, प्लस माइनस जहां जहां लिखल रहेगा उस सबको अलग अलग करके अलग अलग मशीन में लगा देंगे, कहानी खत्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया हुआ है 10x माइनस 5 log x प्लस में 7। इसको करना है तो ये बात लिख देना पड़ता है, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा dy बटे dx हो गया। इसमें लगा देंगे मशीन हम लोग। चलिए, 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। बोले थे कांस्टेंट जब बाहर निकले से कोई मतलब नहीं है अंदर में क्या होगा नहीं होगा, सो और log x अब कम होगा तो log x से बताए थे 1 बट्टे x। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आंसर होता है 0। तो खत्म हो गया, आंसर हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 5 बट्टे x। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि सेपरेशन में क्या करना है, जहां जहां प्लस माइनस से अलग अलग करके सबका अलग अलग काम कर देना है। उम्मीद करते हैं आसान है, ये अभी आते रहेगा हमको बार बार, इसलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने पास चेन रूल पर। चेन मतलब क्या होता है, एक से जुड़ा हुआ दूसरा तीसरा चौथा ना, ऐसे करते हैं उस तरह से। मतलब कि इसका मतलब फंक्शन में फंक्शन है ना, फंक्शन में फंक्शन है अपने पास। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल से कहानी शुरू करते हैं कि हमारे पास y बराबर आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है। चलिए पहले तरह से काम करते हैं। जब ऐसा करना हो हमको, चलिए तो पहले इसको मशीन में रख देंगे हम लोग। तो ये मशीन में रख दिए। चलिए यहां से ध्यान देने वाली बात है, मशीन में जो रखाया हुआ है मेन किसका रूप है, साइन का रूप है। और साइन का कितना होता है हमारा डिफरेंशिएशन, cos x। क्या होता है, cos x। cos जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो सारा
चलिए, तो ये हो गया हमारा साइन का हो गया। कॉस जो लगल है वो हम यहीं पर कब रुकते थे, जब यहाँ पर सिर्फ ओनली एक्स होता था तब हम रुक जाते थे, मगर अब यहाँ पे हमारा ओनली एक्स नहीं, तो उसके अलावा जो कुछ भी है उसका दोबारा से हमारा काम होगा। तो एक्स के बदले कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को फिर से डालेंगे मशीन में हम। इसको समझना है तो कभी आप सरसों का तेल पेरवाने गए हैं, सरसों लेकर के क्या करता है, एक बार डालता है, फिर निकला उसका खरी, उसको फिर से डालता है। वही कहानी है, एक बार इसको डाले, ये आंसर आया, अभी भी शांत नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के बदले जो है उसको फिर से डालेंगे। जब तक ये कार्यक्रम कब तक करते रहेंगे, जब तक अकेले एक्स ना हो जाए। अब यहाँ पे अपने पास कहानी मालूम हो गया कि ये चुपचाप इसका काम हो जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। अब ये तो हमको मालूम है कि हाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट हो गया, इसका हमारा आंसर होता है 2x। चलिए इसको समेट देंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो 2x cos स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा। y बराबर मान लीजिए कि आपके पास e के पावर में x क्यूब है। चलिए इसका निकालना है अगर हमको, इसको डाल दिए मशीन में। चलिए ये मेन फंक्शन क्या है, e के पावर x वाला ना, तो इसको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, ज्यों का त्यों हो जाएगा, जो भी पावर में है वो लिख दिए हम लोग। मगर हमारा पावर में x रहता था, ओनली x, तब हम रुक जाते थे। इस बार x के बदले में x क्यूब है, तो उसको फिर से डालेंगे मशीन में हम लोग, उसको फिर से डाल दिए मशीन में हम लोग। जिसका हो जाता है वो चुपचाप बैठल रहता है। अब इसका तो पता है हमको, 3 गया पीछे, अब पावर में 1 कम कर दिएंगे हम लोग, इसको सरिया के लिख देंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का हम क्या करते हैं कि इसमें चेन और सेपरेशन दोनों लगा देते हैं, चेन और सेपरेशन दोनों लगा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, y बराबर मान लेते हैं अपने पास कि 5 साइन x टू द पावर 5 प्लस में 10 ex। चलिए इसका करना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारा एक चीज है, सेपरेट कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो ये हमारा हो गया d 5 साइन x टू द पावर 5, ये डाल दिया मशीन में, d 10 e टू द पावर x डाल दिए मशीन में। अभी बताइए क्या लगाए हम लोग, सेपरेशन रूल लगाए ना। अब हम लगाएंगे सबका अपना अपना कहानी, चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ा तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बताइए कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अंदर में क्या हो जाए हमारे पास, साइन, और साइन का बताएं आपको क्या होता है, सो कॉस। और जो रहता है अपने पास ये एंगल वाला वैल्यू, वो ज्यों का त्यों लिखे, मगर रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x टू द पावर 5 है, तो इसको हम दोबारा से करेंगे, तो ये हमारा x टू द पावर 5 का दोबारा से हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है, इसका तो किए ही किए, मगर x नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ गए, तो जो था उसको दोबारा डाल दिए मशीन में। यहाँ पे काम करते हैं, 10 का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर और जो भी लिखा है वो लिख देंगे। यहाँ पे ओनली x नहीं है, क्या है उसके बदले पूरा ex है, उसको फिर से दोबारा डाल देंगे मशीन में। डालते वक्त मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग। अब वो ये काम ना हमारा समेटना है इसको। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 5 cos x टू द पावर 5, इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला के हिसाब से पावर गया पीछू, पावर 1 घट गया, हो गया ऐसा काम। ये सेक स्क्वायर x जो का त्यों है, ये x टू द पावर x हो गया। ये ex है अपने पास, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो का त्यों उतरता है ये। चलिए अब क्या हो गया, समेट देना है, पूरा कहानी खत्म हो गया, खाली समेटना है इसको। तो ये 5 5 25 x टू द पावर 4 cos x टू द पावर 5,
प्लस ई एक्स को शुरू में ले आएंगे हम लोग और सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये हमारा कहानी हो गया। अब देखिए इसमें सेपरेशन और चेन दोनों अप्लाई कर दिए हम। आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज 1 में जाइएगा अपने पास, ये चैप्टर आपको मिलेगा 5 चैप्टर, हाँ 5वां में, 5वां का पहला नहीं बनाना है, दूसरा बनाना है। पहला वाला लिमिट का कुछ क्वेश्चन है, तो 5.2 में जाइएगा, उसमें डिफरेंशिएशन करने का मिलेगा आपको। मान लेते हैं कि y बराबर दे दिया आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसका करना है। कैसे करेंगे हम लोग? सेम प्रोसेस जो अभी अप्लाई किए हम लोग। चलिए इसको डाल दिए हैं मशीन में। चलिए मेन क्या है? साइन, साइन का क्या होता है? कॉस, जो भी उठा कर देंगे हम लोग। चलिए मगर सिर्फ x नहीं है, तो x के बदले पूरा कितना है? ये पूरा है, इसको पूरा डालेंगे दोबारा मशीन में हम लोग। चलिए जिसका हो गया है वो चुपचाप बैठल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला आ गया, दोनों को अलग अलग बांट देंगे, मतलब सेपरेशन रूल इस्तेमाल होगा। एक ही बार कर सकते हैं आप, दो अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आप लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, इसका हो जाता है 0। ये ब्रैकेट में से लिखिए, दो अलग अलग था, दो का अलग अलग आंसर आता। अब इतना 0 हो गया, 0 गायब हो जाएगा, सिर्फ 2x बचा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ खुद से, उस तरह का आप खोजिएगा, बुक में ढूंढिए या फिर आप क्वेश्चन बैंक पीवाई को ढूंढिए, जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे आप। तो आपका क्या होगा ना कि फार्मूला रटने का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ बनाते रहिए, सारा दिमाग में बस जाएगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला रूल देखते हैं अपने पास, प्रोडक्ट रूल। अब देखिए मान लेते हैं कि आपके पास दो गो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, u और v, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन, ठीक। जब इसका हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, दोनों फंक्शन x के फॉर्म में होना चाहिए, x के वेरिएबल में होना चाहिए, तो हम इसे कह सकते हैं। होता क्या, एक को छोड़ना है दूसरे को तोड़ना है, फिर उल्टा कर देना है। मान लेते हैं कि हम u को छोड़ दिए तो हम v को तोड़ देंगे, और जिसको तोड़े थे उसको छोड़ेंगे, और जिसको छोड़े थे उसको तोड़ेंगे। तोड़ना मतलब होता है डिफरेंशिएट करना अपने पास। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो कैसे कैसे होगा? एक को छोड़ना है दूसरे को तोड़ना है, फिर रिवर्स मार देना है, प्लस लगा के बीच में। वेरी सिंपल रूल, एग्जांपल समझते हैं। y बराबर मान लेते हैं आपके पास कि e टू द पावर x है, गुना में एक्स स्क्वायर है। दो अलग अलग फंक्शन है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुल आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में 5 गो फंक्शन का इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन में जाएंगे तो वहां बोलते हैं आइलेट, ILATE, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे दो गो है अपने पास, एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे अलजेब्रिक, दो अलग अलग है। इसका काम करेंगे तो पहले तो एकदम बच्चा की तरह स्टेप बाय स्टेप, एक को हम क्या किए, अपन छोड़ दिए, दूसरा को तोड़ दिए, ठीक। जस्ट रिवर्स मार देंगे, जिसको तोड़े हैं उसको छोड़ देंगे और दूसरा को तोड़ देंगे। चलिए जो छूटा है चुपचाप बैठल रहेगा, जिसका तोड़ रहे हैं उसका काम होगा। एक्स स्क्वायर का अभी पीछे बनाए हैं आप, डायरेक्ट होता है 2x, एक्स स्क्वायर रुका हुआ है और EX का होता है EX। हो गया, कहानी खत्म। इसका अब आगे कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। इसमें EX कॉमन दिख रहा है तो हम EX कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन दिख रहा है तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया हमारे पास ओनली 2, और यहाँ बच गया हमारे पास x। हो गया, यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन है, जो कि आपका प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है। बचपन में जो आप सीखे कि इस तरीके से बोर्ड मार्क, जोड़ घटाव, गुना भाग, सिंप्लीफिकेशन, पट्टा पर का जोड़ घटाव, ये सब जो 12th का है, जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर है। यहाँ से लगा दिए हम लोग 2 बार, कहानी खत्म। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि y बराबर आपके पास आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस में या मल्टीप्लाई में
साइन EX। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी रूल वो सारा इस्तेमाल हो जाए एक ही साथ, ताकि आपका दिमाग वेरिफिकेशन तरीके से कर ले कि हाँ ये भी पढ़े ये भी पढ़े, एक साथ इकट्ठा हो जाए, मिल जाए तो कैसे करेंगे इसको। पहले तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, दो गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला इस्तेमाल होगा। पहले सुंदर से लिख लेंगे, एक को छोड़िए दूसरा को तोड़िए। पहले मान लेते हैं इसी को छोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। चलिए इसको छोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसको छोड़ दिए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। सो अब इतना का आप करना सीखे हैं कुछ देर पहले अभी ना, चेन रूल का इस्तेमाल किएंगे। तो अभी हम इस्तेमाल किए प्रोडक्ट रूल। अब हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा चेन रूल। तो साइन का हो जाता है कॉस, ज्यों का त्यों उतार देंगे, मगर ओनली x नहीं है इसलिए EX का फिर से करेंगे, मशीन में फिर से डाल दिए उसको। जो बाहर में है उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे काम करेंगे हम। देखिए तो लॉग का होता है 1/x, जो भी यहाँ पर है बट्टे में चला जाता है, तो ये हो गया 1/x। मगर ओनली x नहीं है कि रुक जाएंगे हम लोग, तो जो है उसको दोबारा डाल देंगे मशीन में। चलिए यहाँ पे आपको एक दो रूल इस्तेमाल हो रहा है एक साथ। ये चुपचाप रुकल है, ये भी रुकले रहेगा, इसका आंसर EX का EX हो जाता है। ये रुकल रहेगा, ये x² रुकल रहेगा, और x² का हो जाता है 2x। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, यहां से यहाँ अपने पास एक टर्म ये दो टर्म, इसमें काट मार शुरू कर सकते हैं, कट जाएगा तो एगो x एगो मर गया। इसको सरिया लेंगे हम लोग, मतलब समेट लेंगे हम लोग, तो e⁻x cos e⁻x log x²। मल्टीप्लाई में है तो हेरा फेरी करके आप लिख सकते हैं, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 बात बराबर होता है। अपने पास क्या बच गया है, ऊपर में 2 के साथ इसको लिख देंगे, तो 2 sin e⁻x, बट्टे में क्या बच गया है एगो x। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग, फिर उसमें हम चेन रूल भी शामिल कर दिए हैं। एक साथ कई सारे रूल आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस करने पर ही होगा, दूसरा कोनो उपाय नहीं है। आप इतने सारे फॉर्मूले इतने सारे नियम को रट्टा नहीं मार सकते हैं। आपके पास एक ही उपाय है, जितना बनाइएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए सो उंगली को। आइए अगला रूल देखते हैं हम लोग, क्वोशेंट रूल। इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2 चीज गुना में था, अब ये 2 चीज भाग में रहेगा, तब कैसे करेंगे हम लोग। कुछ नहीं है, उसी तरह का सब बात है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका चुपचाप स्क्वायर, नॉर्मल स्क्वायर, कोई नियम कानून नहीं, स्क्वायर लगा दिए हो गया। अब जो काम वहां कर रहे थे, एक को छोड़ रहे थे दूसरा को तोड़ रहे थे, अब फिर रिपीट कर रहे थे उल्टा करके, सेम कहानी। बस कंडीशन इसमें यह है कि इसमें ऊपर वाला पहले टूटेगा, तो पहले तोड़ देते हैं ऊपर वाला को, और नीचा वाला रुकल रहेगा, बीच में लगाते हैं माइनस, इसलिए हम किसी का नहीं कर सकते हैं हेरा फेरी। तो पहले वाला ही टूटेगा, मतलब ऊपर वाला ही टूटेगा, बीच में लगा दिया माइनस। अब रिवर्स मार दीजिए, यू टूटा था तो यू रुक जाएगा, भी रुका था तो भी टूट जाएगा। बस यही फॉर्मूला है। आइए एग्जाम्पल से मामला बेहतर तरीके से समझ में आता है। पहला एग्जाम्पल, y बराबर लेते हैं आपके पास हम लोग साइन x बट्टे में x, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, ठीक। ऊपर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नीचे में अलजेब्रिक फंक्शन, dy बट्टे dx। कुछ नहीं करना, नीचे वाला पहले स्क्वायर लगा के लिख दिए। अब ऊपर वाला को तोड़ना है, नीचे वाला को छोड़ना है, तो नीचे वाला को छोड़ दिए, ऊपर वाला को तोड़ देंगे, बीच में लग गया माइनस। अब रिवर्स मार देंगे, हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन कर देना, x रुकल है, साइन का हो जाएगा cos x
माइनस साइन एक्स रूकल है और dx का हो जाता, x का क्या आता है 1, हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिए, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर। इसको आप इसके साथ उसका भी लगा सकते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं तो आंसर आपका यहीं पे खत्म हो गया। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्स कॉस एक्स बट्टे लगा दीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ साइन एक्स बट्टे लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एक कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ आंसर हो गया कॉस एक्स बट्टे एक्स और साइन एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर। तो ये कहानी था, सिर्फ यहाँ पे था कोसेंट रूल का। इस तरह से इसमें भी आपको शामिल कर सकता है चेन रूल, फिर तुम्हारे पास सेपरेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, इसी में शामिल कर सकता है अपने पास। तो सारे रूल एक साथ अप्लाई करने के लिए दे सकता है कि बच्चे का दिमाग एक बार में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे। तो तभी काम कर पाएगा जब आप तरीके से हर एक रूल पर आप तरीके से काम करके बैठे हुए हैं अलग अलग। फिर धीरे धीरे 2 रूल शामिल कर दिए, 3 रूल शामिल कर दिए, फिर सभ्य का सभ्य शामिल कर देंगे, मतलब इकट्ठा काम करेंगे। मेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो है ना, दिखाता है कितना आपका माइंड का इकट्ठा करने का तरीका है, हुलबुल हुलबुल करने का तरीका ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। और जिसको लगाव है थोड़ा बहुत की मैथ से, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आने के बाद उसको मजा आ जाता है एकदम से, है ना, अंदर से खुशी मिलता है पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो। अगर आप इतना सीख गए हैं तो इतना से आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन बन जाएगा आपका एनसीईआरटी, यानी तो किसी भी किताब से बना सकते हैं, इतना भी आपको बताया गया है। डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला 4 रूल के हिसाब से, जितना भी हमें आपको एग्जांपल बताया हूं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बुक से बनाइए। आप जाइए इतने पर फुल प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इतने सारे क्वेश्चन, मतलब रूल पे या इतने सारे थ्योरी पे या कॉन्सेप्ट पे कम से कम 50 क्वेश्चन बना लीजिए, ढूंढ ढूंढ करके। एनसीईआरटी से बना लीजिए, पीवाईक्यू जो पूछा गया क्वेश्चन उससे ढूंढ के बना लीजिए, या किसी और हेल्पिंग बुक से बना लीजिए, आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, जिस किताब से बनाना हो बना लीजिए, मगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब के सब बहुत ही आसान चीज है, बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम मन लगाया करना पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में इतना सारा बात समझाया गया है और एक एक्सरसाइज खत्म हो गया है।